क्या आप जानते हैं कि प्रयागराज के महाकुंभ के दौरान एक साधु को मंदिर में प्रवेश से रोका गया और इसके बाद जो कुछ हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। इस घटना के बाद उस स्थान पर जो चमत्कार हुआ उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम आपको नाग वासुकी मंदिर के रहस्य और इसकी मान्यताओं से परिचित कराएंगे। ऐसा क्यों माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन किए बिना महाकुंभ का पुण्य अधूरा रह जाता है? आइए इस अद्भुत कहानी से पर्दा उठाते हैं। प्रयागराज में इस बार महाकुंभ का शुभारंभ 13 जनवरी से हो रहा है। यह 140 वर्षों बाद हो रहा एक पूर्ण महाकुंभ है, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु और साधु संत शामिल होंगे। महाकुंभ साधु संतों के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि इस दौरान लाखों की संख्या में साधु शाही स्नान करने संगम आते हैं। महाकुंभ के दौरान संगम में पवित्र स्नान के साथ ही मंदिरों के दर्शन करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रयागराज में 12 प्रमुख मंदिर हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा मंदिर है जिसके बिना महाकुंभ का पुण्य अधूरा माना जाता है। यह मान्यता है कि संगम में स्नान का संपूर्ण फल तभी मिलता है जब इस मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। आखिर यह मंदिर कौन सा है और इससे जुड़ी ऐसी कौन सी रहस्यमयी घटनाएं हैं जो इसे खास बनाती हैं? यदि आप इस बार प्रयागराज महाकुंभ में जाने की योजना बना रहे हैं तो इस मंदिर और इसके चमत्कार के बारे में जानना आपके लिए अनिवार्य है। भोलेनाथ के इस मंदिर से जुड़ी मान्यताओं और चमत्कारों को जानने के लिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें। अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। आज हम एक अद्भुत और रहस्यमयी मंदिर की चर्चा करेंगे जिसका नाम है नागवा वासुकी मंदिर। ये मंदिर अपने चमत्कारों और रहस्यों के लिए जाना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी एक घटना ऐसी है जिसने इसे और भी विशेष बना दिया। कहते हैं एक बार एक साधु को इस मंदिर में प्रवेश से रोका गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। इससे पहले कि हम उस घटना का जिक्र करें, आइए इस मंदिर के महत्व और इतिहास के बारे में जानें। वासुकी नाग को सृष्टि के संतुलन और संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला माना जाता है। यह मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान इस मंदिर में पूजा करने से भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति और शांति प्राप्त होती है। यही कारण है कि जब भी कोई साधु प्रयागराज में महाकुंभ के लिए आता है तो संगम में स्नान के बाद सबसे पहले इस मंदिर में दर्शन करने जाता है। इसे आध्यात्मिक उन्नति का केंद्र माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि प्रयागराज में नागवा वासुकी मंदिर कैसे स्थापित हुआ और इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा छिपी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग ने रस्सी के रूप में देवताओं और असुरों की सहायता की थी। इस मंथन के दौरान उनके शरीर पर गहरे घाव हो गए थे। इन घावों से मुक्ति पाने के लिए वासुकी नाग ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया और यही स्थान उनकी स्मृति में पवित्र हो गया। महाकुंभ के समय इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। भक्तों का मानना है कि यहाँ पूजा अर्चना करने से उनके जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। इस मंदिर का हर कोना भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है और उन्हें एक दिव्य अनुभूति प्रदान करता है। संगम में स्नान करने के बाद वासुकी नाग ने इसी स्थान पर आराम किया। इसके बाद देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि वे यहाँ निवास करें। वासुकी नाग ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि संगम में स्नान करने के बाद भक्तों को मेरे दर्शन करना अनिवार्य होगा। यदि कोई ऐसा नहीं करेगा तो उसे महाकुंभ के पुण्य का लाभ नहीं मिलेगा। तब से प्रयागराज में जब भी महाकुंभ का आयोजन होता है, संगम में स्नान करने के बाद भक्त वासुकी नाग मंदिर के दर्शन जरूर करते हैं। इस मंदिर का महत्व केवल उसकी धार्मिकता में नहीं बल्कि उसे जुड़े इतिहास और मान्यताओं में भी निहित है। संगम में स्नान के बाद नाग वासुकी मंदिर में दर्शन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस मंदिर में वासुकी नाग की भव्य प्रतिमा स्थापित है। यह मंदिर गंगा नदी के तट पर स्थित है और अपनी आध्यात्मिक गरिमा के कारण विशेष स्थान रखता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए मंदिर में वीआईपी दर्शन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। महाकुंभ के आयोजन से लगभग 1 महीने पहले ही दुनिया भर के साधु संत प्रयागराज की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। उनके लिए यह समय अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। कई संत यहाँ 1 से 2 महीने तक निवास करते हैं, जिससे उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति का अनुभव होता है। आज हम जिस अद्भुत घटना की बात करने जा रहे हैं उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर से होती है। नर्मदा नदी के तट पर बसे इस स्थान पर नागेश्वर बाबा का जन्म हुआ था। उनकी जन्म कुंडली देखकर ज्योतिषियों ने उनके माता पिता को बताया कि यह बालक केवल 5 वर्ष की उम्र तक ही जीवित रहेगा। इस भविष्यवाणी ने उनके माता पिता को गहरे चिंतन में डाल दिया। यह सोचकर कि बच्चे के साथ अधिक जुड़ाव भविष्य में उसके निधन का दुख और बढ़ा देगा, उन्होंने नागेश्वर को केवल 1 वर्ष की आयु में ही ओंकारेश्वर के महादेव मंदिर को समर्पित कर दिया। मंदिर के पुजारियों ने उनकी देखभाल की और उन्हें भगवान शिव की भक्ति में लीन कर दिया। नागेश्वर बाबा प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते और मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करते। जब उनकी उम्र 5 वर्ष हुई तो मंदिर के पुजारियों को लगने लगा कि अब उनका अंत निकट है, लेकिन यह भी सत्य है कि ब्रह्मा के लिखे हुए भाग्य को केवल महाकाल ही बदल सकते हैं। नागेश्वर बाबा का जीवन इस अद्वितीय सत्य का प्रमाण बन गया। उनकी कहानी आज भी श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और यह घटना
ईश्वर की शक्ति पर अटूट विश्वास का संदेश देती है। महादेव की भक्ति और भक्तों के आशीर्वाद से जिस बच्चे की 5 वर्ष में मृत्यु निश्चित मानी जा रही थी, वह चमत्कारिक रूप से बच गया। यह बात जैसे ही फैली, लोगों ने उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त बच्चा मान लिया। धीरे धीरे यह बालक चमत्कारिक बच्चा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मंदिर के पंडितों ने उसे नागेश्वर नाम दिया, जो कालांतर में श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक बन गया। समय बीतने के साथ नागेश्वर ने कई अद्भुत चमत्कार दिखाए। वह सादगीपूर्ण जीवन जीते हुए भिक्षा पर निर्भर थे। जो बालक कभी 5 वर्ष के जीवन तक सीमित समझा गया था, वह अब श्रद्धालुओं के लिए पूजनीय बन चुका था। आज वह नागेश्वर बाबा के नाम से ओंकारेश्वर में प्रसिद्ध है। हर दिन सैकड़ों लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ते हैं। चमत्कारों से भरा उनका जीवन आज भी भक्तों के बीच एक प्रेरणा है। 144 साल बीतने के बावजूद नागेश्वर बाबा लोगों की आस्था और भक्ति के केंद्र बने हुए हैं। उनका सादा जीवन और अद्भुत करिश्मे उन्हें अपार श्रद्धा दिलाते हैं। महाकुंभ में शामिल होना हर साधु संत के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव होता है। नागेश्वर बाबा ने भी प्रयागराज जाने का निश्चय किया। उनकी यात्रा से पहले भक्तों ने विदा देने के साथ उन्हें दक्षिणा भेंट की, ताकि बाबा को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने इंदौर से ट्रेन ली और अगले दिन सुबह 4 बजे प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में बाबा ने अपनी दिनचर्या के अनुसार गंगा में स्नान किया और संगम तट पर ध्यान लगाया। वह जानते थे कि संगम स्नान का पूर्ण फल तभी प्राप्त होगा जब वे नागवासुकी मंदिर के दर्शन करेंगे। स्नान के बाद बाबा सीधा मंदिर की ओर निकल पड़े। मंदिर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि दर्शन के लिए आम श्रद्धालुओं का प्रवेश रोक दिया गया है। वहां तैनात लोगों ने बताया कि नेताजी और उनके परिवार के लिए वीआईपी दर्शन चल रहे हैं। बाबा को यह सुनकर गहरा आघात पहुंचा। उनका मानना था कि भगवान के दरबार में सभी समान हैं और किसी के लिए विशेष अधिकार होना अनुचित है। जब बाबा ने अंदर जाने की कोशिश की तो नेताजी के सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोक दिया और धक्का देकर बाहर कर दिया। इस अपमान से आहत बाबा गंगा घाट पर लौट आए और ध्यान मुद्रा में बैठ गए। बाबा को पूर्ण विश्वास था कि न्याय अवश्य होगा और महादेव इस अपमान का उत्तर देंगे। उधर नेताजी ने लगभग 3 घंटे मंदिर में विशेष पूजा की, लेकिन उसी रात नेताजी को एक भयावह सपना आया। उन्होंने देखा कि कई नाग उनके चारों ओर लिपटे हुए हैं। घबराकर जब वह जागे तो पसीने से भीगे हुए थे। अगली सुबह नेताजी के बेटे को स्कूल में सांप ने काट लिया। यह घटना पूरे परिवार को झकझोर देने वाली थी। बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी रही। नेताजी और ज्योतिषाचार्य की मुलाकात। नेताजी परेशान थे। उनके घर पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। हर कोशिश बेकार हो रही थी। आखिरकार उन्होंने एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य से मदद लेने का फैसला किया। ज्योतिषाचार्य ने उनकी कुंडली का गहन अध्ययन किया और कहा, नागवासुकी मंदिर में एक साधु का अपमान हुआ है। यही कारण है कि आपके परिवार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यह सुनते ही नेताजी ने बिना समय गंवाए बाबा को खोजने का निश्चय किया। नेताजी अपने दल बल के साथ गंगा घाट पर पहुंचे। घंटों की तलाश के बाद उन्होंने नागेश्वर बाबा को ध्यानमग्न अवस्था में पाया। बाबा की सादगी और तेज से वे दंग रह गए। नेताजी ने बिना देरी किए बाबा के चरणों में झुककर माफी मांगी। उन्होंने अपनी गलती स्वीकारते हुए कहा, मैंने जो अन्याय किया है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। बाबा ने शांत स्वर में कहा, सभी प्राणी भगवान के लिए समान हैं। किसी को वीआईपी मानकर दूसरों के साथ अन्याय करना सबसे बड़ा पाप है। नेताजी ने अपनी गलती सुधारने का वादा किया और बाबा के साथ आम श्रद्धालुओं की लाइन में लगकर नागवासुकी मंदिर में दर्शन किए। ये दृश्य देखकर लोग भाव विभोर हो उठे। दर्शन के तुरंत बाद नेताजी के फोन पर अस्पताल से खबर आई, उनका बच्चा जो गंभीर हालत में था अब पूरी तरह खतरे से बाहर था। यह सुनकर सबके चेहरे पर आश्चर्य और राहत के भाव थे। लोग समझ गए कि नागेश्वर बाबा कोई साधारण संत नहीं है। बाबा की महिमा का डंका चारों ओर बजने लगा। बाबा की ख्याति और महाकुंभ की अद्भुतता। इस घटना के बाद महाकुंभ में बाबा का नाम दूर दूर तक गूंजने लगा। हर कोई उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ पड़ा। महाकुंभ जैसे पवित्र अवसर पर ऐसी चमत्कारी घटनाएं होना स्वाभाविक है। आखिर यह महाकुंभ 144 वर्षों बाद आयोजित हो रहा है। क्या आप इस अद्भुत महाकुंभ का हिस्सा बनने जा रहे हैं? यह सुनकर सबके चेहरे पर आश्चर्य और राहत के भाव थे। लोग समझ गए कि नागेश्वर बाबा कोई साधारण संत नहीं है। बाबा की महिमा का डंका चारों ओर बजने लगा। बाबा की ख्याति और महाकुंभ की अद्भुतता। इस घटना के बाद महाकुंभ में बाबा का नाम दूर दूर तक गूंजने लगा। हर कोई उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ पड़ा। महाकुंभ जैसे पवित्र अवसर पर ऐसी चमत्कारी घटनाएं होना स्वाभाविक है। आखिर यह महाकुंभ 144 वर्षों बाद आयोजित हो रहा है। क्या आप इस अद्भुत महाकुंभ का हिस्सा बनने जा रहे हैं? अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।